किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि ये दुनिया चालाकी पर टिकी है और मासूमों को बता रखा है कि सब उम्मीद पर कायम है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने भाग्य को, अपने जीवन की परेशानियों को अपनी बुद्धि से हल कर सकते हैं। अब देखिए, कहानी एक चोर की है, तो ये कहानी आपको गलत काम करने के लिए नहीं बता रही है। ये कहानी आपको एक जनरल अवेयरनेस जो आपकी बुद्धि को लेकर होनी चाहिए उसके बारे में बता रही है कि कैसे आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कठिन से कठिन हालात में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लें और कहानी के मर्म को समझने का प्रयास करें। तो ये कहानी है एक चोर की। एक गांव में एक चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी के पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की भी आंख से काजल चोरी कर लेगा तो भी किसी को उसकी भनक नहीं लगेगी। गांव में चोरी करते करते अब उसे बोरियत होने लगी। वो दूसरे चोरों के बीच अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न राजधानी जाकर राजमहल में सेंध मारी जाए, इससे दूसरे चोरों के बीच भी उसका रुतबा बढ़ जाएगा। अब यह सोचकर वो राजधानी आ गया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए, क्योंकि वहां सुरक्षा में पहरेदार हर वक्त तैनात रहते थे। कई दिनों तक वहां की निगरानी करने के बाद उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती थी। अब चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की कीलें और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंचा और जैसे ही घंटी बजती वह दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटे की आवाज में हथौड़ी की आवाज दब जाती और किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरह उसने 12 कीलें ठोक दी। उन कीलों के सहारे वह राजमहल में दाखिल हो गया और हीरे जवाहरात चोरी कर कर रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल से चोरी करने में कामयाब हो सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी वेश बदलकर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन से सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का वेश धारण करके उनके घर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नियां चाहती थी कि उनका ही पति चोर को पकड़े। अब इस बात का फायदा उठाते हुए उसने सभी की पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। अब इस बीच चोर तुम्हारे पति का वेश धारण करके घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला फेंकना। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। अब उन सिपाहियों की पत्नियों ने भी हामी भर दी, क्योंकि सबके मन में चोर को पकड़ने का लालच तो था, क्योंकि इसके बदले उन्हें बहुत सा इनाम मिलना था। वही सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे, चोर की तलाश करते रहे और सुबह के 4 बज गए। अब सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि चलो, अब तो सुबह हो गई है, अब दूसरे सिपाही आएंगे, अब हम घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वो घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा अब साधु की बात सच हो गई है, जरूर ये चोर है, ये वेश बदल के आया है। और वो जलता हुआ कोयला अपने पतियों पर फेंकने लगी। इससे सारे सिपाही घायल हो गए और उन्हें वैद्य के पास भर्ती कराना पड़ा। दूसरे दिन राजा को जब ये सारी घटना पता चली तो वो भी चिंतित हो गए। उन्होंने फौरन कोतवाल को आदेश दिया, जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर किया जाए। अब कोतवाल ने शहर में पहरा देना शुरू करवा दिया। इस तरह कोतवाल को एक युवक आता दिखाई दिया। कोतवाल ने उस युवक से पूछा कि कौन हो तुम?
युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। अब कोतवाल को यकीन नहीं हुआ, भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है। उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। अब वो युवक तैयार हो जाता है। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर ने कहा कि कोतवाल साहब, इस जेल में तो कोई भी खेल हो सकता है। तो कोतवाल कहता है कि क्या खेल हो सकता है? तो चोर कहता है कि कोतवाल जी, इस जेल को कोई साधारण सा चोर भी खोल सकता है। अब कोतवाल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, इसे कोई नहीं खोल सकता, ये बहुत मजबूत जेल है और इसका दरवाजा भी बहुत मजबूत है। तब चोर बोलता है, आप अंदर जाइए, मैं बताता हूँ कि मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ। अब जैसे ही कोतवाल मानकर अंदर की ओर जाता है, चोर दरवाजा बाहर से बंद करता है और हंसते हुए चला जाता है और कहता है, मैंने पहले ही बोला था मैं चोर हूँ, लेकिन आप माने नहीं। अब कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास पहुंचकर अपनी सारी कहानी सुनाई। अब पूरी बात सुनकर राजा दंग रह गया। अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर राजा ने गश्त देना शुरू किया। उस दौरान चोर ने एक साधु का वेश बनाया और एक पेड़ के नीचे धोनी जमाकर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा इधर उधर के चक्कर काट रहा था। इस दौरान उसने पेड़ के नीचे एक साधु को बैठे देखा तो उसने पूछा, बाबा, क्या इधर से कोई अजनबी इंसान को जाते देखा है? साधु के वेश में बैठा चोर बोला, मैं ध्यान में था इसलिए देख नहीं पाया। इस दौरान राजा को एक विचार आया। उसने तय किया कि वह साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर नजर रखेगा और साधु को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर के चक्कर लगा सके। पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन काफी चर्चा के बाद वह राजा के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। अब राजा साधु के वेश में पेड़ के नीचे बैठ गया और इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहने घोड़े पर बैठा और महल जाकर आराम से सो गया। जब पूरी रात गुजर गई और सुबह के 4 बजे के करीब राजा को लगा कि साधु तो अभी तक नहीं लौटा है और ना ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा है, तो उसने महल लौटने का फैसला किया। लेकिन जब वो महल के फाटक के पास पहुंचा तो पहरेदारी ने सोचा कि राजा तो काफी पहले महल में आ चुके हैं, ये जरूर कोई बहरूपिया है। उन्होंने राजा को ही बहरूपिया समझकर जेल में डाल दिया। बोर होने पर एक संतरी ने राजा को पहचाना और जेल से बाहर निकाला। वह राजा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ कर दिया। फिर राजा ने महल पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पे सोया और उसी की पोशाक में वहां से फरार हो गया। अगले दिन राजा ने ऐलान कर दिया कि अगर चोर उसके सामने आ जाएगा तो उसे बख्श दिया जाएगा, क्योंकि उसने चोरी का एक ऐसा नमूना पेश किया जिसकी वजह से राज्य में हर कोई उसके सामने हार गया है। साथ ही उसे एक विशेष इनाम भी दिया जाएगा। अब चोर, जो कि वहीं मौजूद भीड़ में था, तो धीरे से निकलकर बाहर आता और कहता है, मैं ही चोर हूँ। अब सबूत के तौर पर उसने राजा को उसकी पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ कर दिया और भेंट में उसे एक गांव दिया और साथ ही वादा लिया कि भविष्य में वह चोरी नहीं करेगा। चूंकि वो बहुत चतुर है तो वो अपनी सहायता राजा को राजकाज में और किसी मुश्किल समस्या को सुलझाने में देगा। तो इस तरह से चोर ने खुद को अपनी चतुराई के बल पर साबित किया और हर मुसीबत से बाहर निकल आया और अपना जीवन आखिर में बिना चोरी के खुशी खुशी जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि अगर इंसान में बुद्धिमानी और समझदारी है तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो खुद को साबित कर कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। इसलिए जब कहीं से कोई साथ ना मिले तो अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करिए, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को उसके मस्तिष्क में एक विशेष चीज दी है और वो है बुद्धि। और उस बुद्धि की एक विशेषता ये है कि हम इसका जितना सही ढंग से प्रयोग करते हैं ये उतनी ही काम आती है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा करें, क्योंकि बुद्धि ही वो चीज है जो हर परेशानी से
आपको बाहर निकाल सकती है।